हेलो बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वंस कंफर्म बेटा, कौन कौन से टॉपिक होंगे तो डिवेंचर में एक बार बताएंगे बेटा। अश्विता, कौन कौन से टॉपिक होंगे तो बेटा याद है, कुछ ध्यान है? सर डिस्काउंट हो गया था और एक मिनट से मैं वो बुक निकालती हूँ, एक मिनट। मेरे ख्याल से बीच में मैंने कुछ टॉपिक स्किप करवाए थे, बस एक दो। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट हो गया था। सर डिस्काउंट हो गया है। सर हमने इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कर लिया है ठीक है। और हमने 27 से 30 कोलैटरल सिक्योरिटी भी किया था। ओके, आफ्टर दैट इसके बाद बेटा ये इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म ऑफ रिडेम्पशन नहीं किया ना हमने? नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये शुरू करा रहा हूँ आज। एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये कह लीजिए 100% जरूर आता है बेटा। पर आज आई एम सरप्राइज कि बच्चे क्यों नहीं है क्लास में। चलो लेट्स जस्ट। एक बार चेक करो बेटा, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, देखिए बेटा, ये जो हमारा नया केस है आज का वो ये है, इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म ऑफ रिडेम्पशन, एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 31 to 36। कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या बताता है? बेटा ये जो हमारा टॉपिक है आज का, इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म ऑफ रिडेम्पशन, इसका मीनिंग क्या ओवरऑल? देखिए, जब आप डिवेंचर इशू करते हैं, मान लीजिए आपने फर्स्ट 2017 को डिवेंचर इशू किए, एंड जब डिवेंचर इशू किए होंगे हमने, तो आप सबको पता है बेटा, इशू हम पार पे कर सकते हैं, यानी कि 100 रुपीज में आपसे ले रहा हूँ। इशू हम लोग प्रीमियम पे कर सकते हैं, दैट मीन्स 110 रुपीज ले रहा हूँ। और इशू डिस्काउंट पर कर सकते हैं, दैट मीन्स मैं आपसे 90 रुपीज फॉलो करूँ। और इसके अकॉर्डिंगली एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, कंपनी को एक कंफर्मेशन देनी पड़ती है बेटा जी कि कंपनी इन डिवेंचर्स को कब रिडीम करेगी, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। रीपेमेंट मतलब इसको हम बोलते हैं रिडम्पशन। अब एज पर द कंपनी एक्ट, द डिवेंचर कैन बी रिडीम एट पार, मतलब मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि आपको 100 रुपीज रिफंड करूंगा, या फिर बेटा एट प्रीमियम, यानी कि मैं कमिटमेंट कर रहा हूं 110 वापस करूंगा। अब हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस दिन आप इशू कर रहे हैं ना, उसी दिन रिडम्पशन की क्लॉज को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसलिए इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन, डिवेंचर जब आप इशू कर रहे हैं तो रिडम्पशन की टर्म को भी आप ध्यान में रखेंगे, ये बताया जा रहा है इसके अंदर। सो नाउ व्हाट, इस तरह से हमारे केसेस क्या बन जाएंगे। बुक आपके सामने होगी बेटा, एक बार बुक में अगर हम देखें, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 32। एक बार देखिए बेटा क्या कह रहा है 32 क्वेश्चन। सर हाँ जी, सर रिडेम्पशन माने कंपनी शेयर होल्डर को वापस पैसे दे रही है। हाँ, डिवेंचर होल्डर को बेटा वापस कर लिया, मतलब कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू करती है, तो एट द टाइम ऑफ इशू कंपनी को बताना पड़ता है कि ये रिडीम हम कब करेंगे, मतलब पैसा वापस कब देंगे आप, राइट? यस सर। तो यहाँ पर केसेस अगर हम देखें तो बेटा जैसे 32 क्वेश्चन है, कह रहा है जेड के लिमिटेड इशूड रुपीज 4,09% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। क्या कहता है जी, आप 4,00,000 रुपीज के डिवेंचर इशू कर रहे हैं, जब इशू कर रहे हैं बेटा तो 5% डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, और रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम।
जब रिडीम कर रहे हैं तो बेटा 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको केसेस के अकॉर्डिंगली जनरल एंट्री डालनी है। अब बेटा इस तरह से करते करते केस कितने बन सकते हैं, देखो 3 केस तो आपके ही बन सकते हैं, मतलब इशू पार, रिडीम पार, इशू प्रीमियम, रिडम्पशन प्रीमियम। तो इस तरह से बेटा देयर आर मल्टीपल केसेस हमारे इसके अंदर बन सकते हैं। अब करते करते अगर हम ओवरऑल देखें तो क्या क्या केसेस हमारे बन सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट केस हमारा रहेगा डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। इसका मीनिंग क्या हुआ जी? इसका मीनिंग हुआ, मान लीजिए 100 रुपीज का डिवेंचर है, मैं आपसे 100 रुपीज ले रहा हूँ और 4 साल बाद 3 साल बाद आपको 100 रुपीज रिफंड करने का कमिटमेंट कर रहा हूँ। डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, आपसे 110 लेकर 4 साल बाद 100 रुपीज में आपको रिफंड करने का कमिटमेंट कर रहा हूँ बेटा, या आपसे 90 लेकर 100 रुपीज रिफंड करने का कमिटमेंट कर रहा हूँ। जब तक रिडम्पशन पार पे है तब तक बेटा मेरे लिए कोई केस चेंज नहीं होगा, नॉर्मल क्वेश्चन चलेगा जैसे चल रहा है। प्रीमियम है तो बेटा एसपी क्रेडिट कर देंगे और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट कर देते हैं वैसे ही। और 3 केस हमारे ये बन सकते हैं, इशू पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब 100 लेकर मैं 4 साल बाद आपको 110 देने का कमिटमेंट कर रहा हूँ, या बेटा 110 लेकर आपको 120 या 110 देने का कमिटमेंट कर रहा हूँ, या 90 लेकर 110 देने का कमिटमेंट कर रहा हूँ। तो कंडीशन ये होती है कंपनी को, जिस दिन आप डिवेंचर इशू करेंगे उसी दिन आप बता के चलेंगे कि आप रिडीम कब करने वाले हैं और पार पे करेंगे या प्रीमियम पे करेंगे। अब ये 6 केसेस के अकॉर्डिंगली अब एक एक केस बेटा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम। देखिए जब तक रिडम्पशन पार पे है तब तक बेटा कंपनी के लिए कोई चेंजेस नहीं है। हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल था 11th क्लास में, डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ये उसी बिहाफ पे बेटा कंडीशन, मतलब आने वाले लॉसेस को पहले से ही हम प्रिक्योर करके चलते हैं। तो यहां पर भी आपको ये बता रहा है कि जो प्रीमियम आप पेमेंट करने का कमिटमेंट कर रहे हो तो बेटा ये आपका एक लॉस है ना, आने वाले टाइम में लॉस होने वाला है आपका, तो इसके लिए मुझे आज ही एंट्री डालनी पड़ेगी। लेट्स सी द फर्स्ट केस बेटा। ये देखिए सपोज ये डिवेंचर आपको क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इशूड 509% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर। बेटा यहाँ पर ध्यान रखना 500 इज द नंबर ऑफ डिवेंचर, या इसकी का एग्जामिनर सीधा 50,000 रुपीज भी दे देता है, तो 50,000 रुपीज का मतलब ऑलरेडी मल्टीप्लाइड हो चुका है। तो सिंपल केस है बेटा, जब आप पार पे इशू कर रहे हैं तो पार पे जनरली हम एंट्री कर चुके हैं ऑलरेडी, वही एंट्री यहाँ पर होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 50,000, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 50,000। ऐसे ऐसे 6 क्वेश्चन समझा रहा हूँ बेटा, 6 के 6 स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन कर पाओगे। एक बार फिर बता रहा हूँ, जब तक रिडम्पशन पार पे है तब तक हमारे लिए कोई इशू नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन चलेगा जैसे वहां चलते हैं। फर्स्ट केस क्लियर बेटा? यस सर। सेकंड केस वही केस है, लेकिन आप इशू तो प्रीमियम पे कर रहे हैं बट रिडीम पार पे, तो बेटा एसपीआर क्रेडिट होता है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट रहेगा। जब तक रिडम्पशन पार पे है तब तक मेरे लिए कोई भी चेंज या कोई कॉन्सेप्ट मुझे अलग से समझने की जरूरत नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 50,000 प्लस 10% 55,000, और बेटा इसमें से 5,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं, ठीक है नहीं। सेकंड के डन सर, तो मतलब ये रिडीमेबल की एंट्री बस इतनी है? हाँ बिल्कुल बेटा। पर सर ये तो रिडीमेबल तो आफ्टर 5 इयर्स है, और ये जो हम एंट्री करते हैं ये तो शुरुआत में करते हैं। ये इशू की एंट्री बेटा, रिडीम की नहीं है, हमें रिडीम की नहीं करनी। ये कह रहा है टॉपिक हमारा इशू की एंट्री करो पर रिडम्पशन को ध्यान में रखते हुए। अब रिडम्पशन में बेटा जब तक रिडम्पशन पार पे हो रही है तो मुझे कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ना। यस सर, नहीं है। हाँ, तो रिडम्पशन की एंट्री नहीं डाल रहे हम लोग, ये ध्यान रखना, रिडम्पशन दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, हम इशू की एंट्री डाल रहे हैं। तो इसलिए इशू के टाइम पर अगर मैंने आपको कमिटमेंट किया कि रिडीम में पार पे करूंगा तो देयर इज नो चेंज, डिस्काउंट डेबिट कर दिया बेटा सेम टाइम पर वैसे ही।
ये तीनों केस तो हमारे सेम ही हो गए ना, जो हम अभी तक करते आए हैं, कि प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट डेबिट होता है, डेट्स इट। क्लियर? यस सर। सर एक बार केस 2 की स्क्रीनशॉट लेनी है। प्लीज। हाँ जी। डन। यस सर। यस सर। केस 3 में बेटा डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है। अब केस 4, यहां से देखो हमारा इस टॉपिक का मेन पर्पज है। कहते हैं जी डिवेंचर इशू तो किए पार पे, 500 डिवेंचर है, 100 रुपीज ईच पार पे, पर रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब बेटा सोचने वाली बात है कि यहाँ पर 50,000 रुपीज के आपके डिवेंचर्स हैं, लेकिन 5 साल बाद आप 10% प्रीमियम पे करने वाले हैं। ये जो 10% प्रीमियम 5,000 रुपए है, ये 5 साल बाद आपको होने वाला लॉस है, और क्योंकि पे करना है तो बेटा आपकी लाइबिलिटी भी। तो यहां पर इनको आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा मुझे। अब यहां पर मेन टर्म है आपकी, सबसे पहले तो जो हम एंट्री करते हैं यूजुअली वही एंट्री हो रही है इशू की। आपने रिसीव किया 50,000 रुपीज, पर यहां पर नॉर्मली जो एंट्री बनेगी, अब ये चेंज आ गया देखो, ये बेटा एक पेयर बन रहा है जस्ट लाइक, और हमेशा मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ कि ये पेयर ना एक एडिशनल अटैच हो जाएगा आपका जब रिडेम्पशन प्रीमियम होगा। समझ के चलिए इसको। अगर हम जर्नल क्वेश्चन करते हैं, एक बार इनको हटा देते हैं बेटा, दिस वन। अगर हम जर्नली क्वेश्चन करते हैं बेटा, तो ये एंट्री डालते हैं कि नहीं डालते पार की? यस सर। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 50,000 डन। यस सर। लेकिन क्योंकि अब 5 साल बाद मुझे 10% का लॉस होने वाला है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही कहते हैं डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। फ्यूचर में अगर कुछ लॉस होने वाला है तो उसको आज ही आप डेबिट करके चलो। तो बेटा अब यहाँ पर इसके दो मीनिंग है। एक तो ये 5,000 को मुझे लॉस होने वाला है, तो आज ही मैंने डेबिट कर दिया, और देना है मुझे पैसा, अभी दिया नहीं है, जैसे एक्सपेंसिव आउटस्टैंडिंग होता है बेटा, तो ये लायबिलिटी बनती है। और ये हमेशा एक पेयर बनेगा, ध्यान रखना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। मतलब हम कर रहे हैं इशू की एंट्री, लेकिन रिडम्पशन पे होने वाले लॉस को आज ही हमने जर्नलाइज कर दिया। तो दिस इज द बिगर चीज। तो जब तक रिडम्पशन पार पे है, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे मैं फर्स्ट टू 13 क्वेश्चन करता आया था बेटा वैसे ही करूंगा। पर जैसे ही रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, तो बेटा वो जो प्रीमियम देना है मुझे, सिक्योरिटी प्रीमियम लेना होता है, ये है प्रीमियम और रिडम्पशन, दिस बिकम माई लाइबिलिटी। ये क्या है बेटा? मेरी लाइबिलिटी है, इसलिए मैं इसको क्रेडिट करूँ, और ये मेरा लॉस है, इसलिए मैं इसको डेबिट करूँ। और ये हमेशा सेम अमाउंट, ये पेयर बनेगा एक तरह से आपको। नाउ क्लियर और नॉट? यस सर। अब जैसे कि आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर जो मैं रीड करा था आपको बेटा 32, ये क्वेश्चन यही वाला लेवल है। कह रहा कंपनी ने 4 लाख रुपीज के डिवेंचर इशू किए, एज पर योर बुक रीड कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 32। कंपनी ने 4 लाख रुपीज के डिवेंचर इशू, तो 4 लाख रुपीज द फेस वैल्यू बेटा टोटल, 5% डिस्काउंट पर। तो आप कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दैट इज 3,90,000। ये बेटा हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब सेकंड कॉन्सेप्ट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। जनरली हम यही करते हैं ना बेटा, 3,90,000, 10,000 टू 9% डिवेंचर अकाउंट 4 लाख। अब क्योंकि यहाँ पर रिडम्पशन भी प्रीमियम पे है, तो वही पेयर एक्स्ट्रा लग जाएगा आपका, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10%, 4 लाख का 10%, दैट मीन्स, अच्छा सॉरी, हाँ आपकी बुक के अकॉर्डिंग बेटा 4 लाख का
अच्छा 5% था बेटा, तो 3,80,000 था, डिस्काउंट यहाँ पर 5% था, मैंने देखा नहीं था जी, इट बिकम 20,000 और 10% प्रीमियम है रिडम्पशन। ये एंट्री बनेगी उस केस में 32 क्वेश्चन। ये केस कौन सा बनेंगे बेटा, इश्यू तो कर रहे हैं डिस्काउंट पर, रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो मतलब समझो वही डिस्काउंट डेबिट होगा, प्रीमियम क्रेडिट होगा, लेकिन ये पेयर एक्स्ट्रा आ जाएगा जब भी रिडम्पशन प्रीमियम होगी। खैर इसमें थोड़ा डेवलपमेंट और कराऊंगा, मर्ज भी कर सकते हैं, इसको कैसे करेंगे बताऊंगा, फिलहाल तो एक एक करके केस ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, ये तो क्लियर है। यस सर। नाउ द केस नंबर 5। अच्छा एक और चीज है इसमें से, पहले इसको छोड़ दीजिए पहले आप जी। फिफ्थ केस, इशू प्रीमियम पे कर रहे हैं बेटा, रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हैं। अब ये वाला प्रीमियम जो है बेटा, ये इशू का प्रीमियम है, आप इसको और इसको मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रीमियम लेना है और ये देना है। दैट इज द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड दैट इज द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो दोनों को अलग अलग लेके चलेंगे आप। अब देखिए जैसे एंट्री करते हैं आप वैसे ही करके चलो यहाँ पर भी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 500 डिवेंचर है, 100 प्लस 5 रुपीज प्रीमियम, आप 105 में एंट्री डाल रहे हैं, और 10% जो लॉस है वो एक्स्ट्रा बेटा लगा दिया मैंने बस। अगर इसको छोड़ दें तो एंट्री तो वही है ना, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी रिजर्व। क्योंकि अब रिडम्पशन भी प्रीमियम पे है, तो वो एक एक्स्ट्रा पेयर आपका बस ये डल जाए, दैट इज द एडिशनल इफेक्ट। दिस इज द केस 5। यस सर। एंड नाउ द सेम केस 6 है बेटा, एक सेकंड पेज को भी, हाँ अब यहाँ पर मैंने क्या किया, बस एक चेंज किया है बेटा, डिस्काउंट भी हम डेबिट कर, लॉस भी डेबिट करते हैं, डिस्काउंट और लॉस बेटा एक ही नेचर होती है, तो आप डिस्काउंट का पैसा भी इसी के अंदर डाल सकते हैं, मैंने ऐड कर दिया देखो जैसे, दैट्स इट। आप डिवेंचर इश्यू कर रहे थे 5% डिस्काउंट पर और रिडीम कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर, डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिवेंचर अकाउंट भी डेबिट होता है, और लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर अकाउंट भी डेबिट होता है, और डिस्काउंट और लॉस एक ही वर्ड माने आते हैं कंपनी में, तो दैट्स व्हाई वी कैन मर्ज, वी कैन नहीं बल्कि वी शुड मर्ज, हमें मर्ज करना चाहिए बेटा इसको, तो ये मर्ज करके एक साथ यहाँ दिखा सकते हैं, बाकी क्वेश्चन मेरा वही है। तो इस तरह से बेटा टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हमारे 6 केसेस यहाँ पर अप्लाई होते हैं। इस केस में कोई डाउट है? नहीं तो सेम ही केस हो गया। बिल्कुल सेम केस है बेटा, लेकिन चेंज कहां पर है देखिए ना, बस सिर्फ लॉस और प्रीमियम का पेयर साथ में लग रहा है। देखिए आप ध्यान से देखिए, प्रीमियम क्रेडिट कर रहा हूं, मतलब आप अगर केसेस को ओवरऑल देखें, आप जब डिवेंचर इशू करते हैं बच्चे, सबको समझा रहा हूं ये चीज, पार पे करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं और डिस्काउंट पे करते हैं। सबको पता है प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट डेबिट होता है। जब तक रिडम्पशन पार पे कर रहे हैं तब तक बेटा यही 3 एंट्री चलेगी, 1 2 3 जैसे हम एंट्री करते हैं। लेकिन अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं तो बेटा ये जो प्रीमियम का पेयर था, तीनों एंट्री में वो मर्ज हो जाएगा बीच में साथ, लॉस डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ओके सर। मतलब ये देखो यहाँ पर मैंने वही किया ना, लॉस डेबिट टू प्रीमियम, लेकिन यहाँ अमाउंट अलग हो गई क्योंकि उसमें 2500 डिस्काउंट है एक्चुअली, बाकी केस तो सेम ही रहेगा बेटा, यस सर। राइट। तो दिस इज द 6 केसेस। अगर ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट बाय चांस, ध्यान रखना अलग अलग अमाउंट है, तो बेटा थोड़ा स्लाइटली हमारे लिए क्वेश्चन चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है उसमें? चेंज ये होता है कि आपको ध्यान क्या रखना है उसके अंदर, कि अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग है तो ये जो लॉस वाली एंट्री है ना बेटा, ये कहाँ जाएगी? अलॉटमेंट के टाइम पर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दिस पर एक क्वेश्चन नंबर ये भी आपके सामने, एक्स लिमिटेड ने 500 डिवेंचर इशू किया 100 रुपीज ईच एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम है 10%, 60 रुपीज ऑन एप्लीकेशन है, 40 रुपीज ऑन अलॉटमेंट है बेटा। तो पहले एप्लीकेशन तो आप नॉर्मल ले रहे हैं
₹60 जैसे आप लेते थे, और ₹40 आप अलॉटमेंट पे ले रहे हैं बच्चे, और साथ में जो 10% होने वाला लॉस है एप्लीकेशन बनी अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री में जाएगा सीधा। वो तो कंबाइंड एंट्री थी इसलिए आपको लग रहा था, वो भी अलॉटमेंट पे था। बाकी क्वेश्चन सिमिलर है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो। सर तो मतलब ये जो लॉस ऑन इशू और ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, ये बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट के ऊपर ही जाएगी। डिफॉल्ट अलॉटमेंट ड्यू में ही जाएगा बेटा हमेशा, क्योंकि प्रीवियस केस में या जो हम केस कर रहे थे इसके अंदर बेटा अलॉटमेंट और एप्लीकेशन कंबाइंड है, तब भी अलॉटमेंट पे जा रहा है, एप्लीकेशन पे नहीं जा रहा। लेकिन ये तो कंबाइंड है तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, इंटरप्रिटेशन ऐसा हो रहा है, लेकिन वो अलॉटमेंट पे ही है पहले भी, राइट। यस सर। एक और क्वेश्चन एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं हम, दिस वन। इसमें प्रीमियम टू प्रीमियम है, लेकिन वही पहले आप बैंक टू एप्लीकेशन नॉर्मल लेके चलेंगे। जो लॉस वाला कॉन्सेप्ट है दैट विल बी पुट ऑन द अलॉटमेंट ड्यू, द रेस्ट वन दैट इज द सेम। क्लियर? यस सर। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक, इसके अंदर जो है बेटा ये क्वेश्चन तो वही, इंटरेस्ट आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में कराया था आप लोगों को। यस सर, इंटरेस्ट भी करवाया था। सर Interest- एक बार आप केस 3 दिखा सकते हो वापस? केस 3 विच वन, जो भी कराया है मैंने, हाँ सर, मेरे को स्क्रीनशॉट। प्रीमियम टू पार, दिस वन। डन सर। आफ्टर दैट बेटा इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया था, और राइटिंग ऑफ डिस्काउंट अब कराऊंगा बेटा। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट सेम लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका। इस चैप्टर में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग ये है बेटा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट है क्या कॉन्सेप्ट जी हमारे लिए? राइटिंग ऑफ डिस्काउंट है बेटा यहाँ पर हमारे लिए। अच्छा एक सेकंड, बैलेंस शीट में मैं दिखा दूं कहाँ दिखाते हैं, पर इसको भी समझाने का फायदा नहीं है बेटा, पहले ही समझ लो आप। लास्ट टॉपिक हमारा राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या राइटिंग ऑफ लॉस। तो बेटा जब डिस्काउंट को आपको राइट ऑफ करना है तो यहाँ पर आपको समझना ही है कि आप किस पर डिवेंचर कर रहे हैं और किस पर रिडीम कर रहे हैं। एक केस पहले मैं बनवाना चाहूंगा आपको, रुको। मान लीजिए आप 10,000 डिवेंचर्स ₹100 ईच इशू कर रहे हैं, और यहाँ पर बच्चे आपको बता रहा है इशू है एट डिस्काउंट 10%, और बेटा रिडम्पशन है पार पे। एग्जांपल मान लो मैंने बनाया है यहाँ पे एग्जांपल। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए आपकी जनरल एंट्री क्या आती है इशू की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 9 लाख रुपीज बेटा। And now the next entry is debenture application and allotment account debit, discount on issue of debenture account debit to 10% debenture. So बच्चे as per the case 9 lakh rupees, 1 lakh rupees, 10 lakh rupees। इस एंट्री में कोई डाउट है बेटा? एक बार बताइए मुझे, जो क्वेश्चन नॉर्मल कराया था वही क्वेश्चन है। सर क्लियर। क्लियर है? अब ये जो डिस्काउंट है ना, एज पर द कंपनी एक्ट बेटा डिस्काउंट हमारे लिए एक लॉस है, और लॉस को एट द एंड ऑफ द ईयर चार्ज करना कंपल्सरी होता है। तो लास्ट में हम डिस्काउंट को चार्ज कहाँ से करते हैं बेटा? सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आपके पास अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो आप उससे चार्ज करेंगे।
क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम इतना अवेलेबल है, नहीं है तो बेटा आपके पास सेकंड अकाउंट होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो आपके पास फ्री होता है, जितना मर्जी यूज कर सकते हैं इसको। 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आपको 1 लाख रुपीज का लॉस चार्ज करना है। क्वेश्चन में पहली प्रायोरिटी इसको दीजिए। क्वेश्चन में कहता है मान लीजिए बुक में 30,000 सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो बाकी का 70,000 अपने आप अंडरस्टूड है, पीएनएल से हो जाएगा। क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो पूरा पूरा लॉस आप पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा कहीं और से आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। लास्ट ईयर का एडिशन या गूगल पे देखोगे तो कैपिटल रिजर्व में भी डाल रखा है, वो गलत है, अब इस साल खत्म हो गया वो। तो डेट मीन डिस्काउंट को राइट ऑफ करना कंपल्सरी होता है। इसके बाद आप लेजर भी बना सकते हैं, क्योंकि अकाउंट भी पूछा सकता है बेटा आपसे। क्या कहेगा जी, ऑल्सो प्रिपेयर द डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो बेटा जब लेजर बनाएंगे आप, तो सबसे पहले मान लीजिए 1 अप्रैल को आपने डिवेंचर इशू किए, तो 2 10% डिवेंचर अकाउंट, आपका जो टोटल डिवेंचर आया, इंटरेस्ट आया, सॉरी लॉस आया 1 लाख, सॉरी ये वाली एंट्री बेटा मैंने ट्रांसफर कर दी इसको। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो रहा है किससे, 10% डिवेंचर से, ठीक है ना। और एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च आप बेटा इसको राइट ऑफ कर देंगे बाई, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अगर है तो, अगर नहीं तो बेटा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। आपको एक ही साल में राइट ऑफ करना जरूरी है बेटा। मान लीजिए 30 से किया था हमने, 70 से कंप्लीट कर देंगे, इसमें कोई बैलेंस नहीं बचेगा। दिस इज द लेजर। आपसे कभी भी एग्जामिनर जर्नल एंट्री पूछ सकता है, सिर्फ लेजर पूछ सकता है बेटा, ये वटेवर। देखो एक बार रेशन का कोई डाउट है? यस सर। सर तो मतलब अभी तक हमने जो सारे क्वेश्चंस करे जिसमें डिस्काउंट है, तो हमको ये डालना चाहिए था जो नहीं लास्ट में भी नहीं, ऐसे तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा हमें। यहाँ पर बेटा एग्जामिनर स्पेसिफिक बताएगा आपको, नंबर 1 गिव द जर्नल एंट्री ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, तो आप सिर्फ इशू की 2 एंट्री डालेंगे, इसको बोलते हैं इशू की एंट्री है, राइट। यस सर। एंड आल्सो गिव द जर्नल एंट्री रिलेटेड टू राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, तो फिर आप ये एंट्री भी डालेंगे। ओके सर। ठीक है, यस सर। एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ रहा हूँ। डन। डन सर। बैलेंस शीट में हम डिवेंचर को कैसे शो करते हैं बेटा, ये देखिए जैसे मैंने एंट्री आप दिखा रखी है। अब ये क्या थे, डिस्काउंट पर 10% डिस्काउंट पर थे और रिडीम 10% प्रीमियम थे। तो पहले देखो इशू की एंट्री आ गई, यस और सर। फिर लास्ट में राइट ऑफ करने की स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से पूरा राइट ऑफ किया गया, क्योंकि एसपीआर अकाउंट में पैसा नहीं था। पर सर उसमें लिखा नहीं गया था कि डिस्काउंट का राइट ऑफ का आप जर्नल एंट्री लिखो। नहीं नहीं, इसमें तो कोई भी जर्नल एंट्री पूछी गई बेटा, ये तो मैंने समझाया आपको। वैसे अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। ओके सर। अच्छा, इसके बाद बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं बेटा इसको, देखो लाइक दैट। बैलेंस शीट में हमारा शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस आता है। रिजर्व एंड सरप्लस में से जो भी आपको दिया होगा या नहीं दिया होगा, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होता है, उससे हम चार्ज कर रहे हैं पूरे, राइट। यस सर। कैसे दिया होगा वो आपको समझा दूं, पर उससे पहले एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। बस इसके लेजर में थोड़ा डिफरेंस है बेटा। देखिए डिस्काउंट और ये वाला अकाउंट है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब बेटा जब इशू डिस्काउंट पर किए होंगे और रिडीम प्रीमियम पे किए होंगे, तो लॉस के अंदर डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों इंक्लूड होते हैं ना। यस सर। तो जो डिस्काउंट वाला पोर्शन है वो कहां से आता है, डिवेंचर अकाउंट से, और जो लॉस ऑन रिडम्पशन वाला है वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन से डेबिट हो रहा होता है। आप एक बार जर्नल एंट्री ध्यान से देखेंगे ना, देखिए मैं बताया था आपको, दिस वन लाइक दिस। अब इस जर्नल एंट्री में इशू डिस्काउंट पर था और रिडीम प्रीमियम पे, तो जो 2 लाख है
ये जो डेबिट हो दिख रहा है आपको, डेबिट हो रहा है, इसमें से बेटा ये 1 लाख रुपीज डिवेंचर अकाउंट से हो रहा है और 1 लाख रुपीज प्रीमियम अकाउंट से हो रहा है, ये देखो, है ना। सर समझ नहीं आया ये। मैं दोबारा बताता हूँ बेटा, आपको याद होगा यहाँ पर मैंने डिस्काउंट और लॉस प्रीमियम दोनों इंक्लूड करवाए ना इसमें 2 लाख में। यस सर। इसमें 1 लाख रुपीज तो है बेटा डिस्काउंट और 1 लाख रुपीज है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये क्लियर हो गया। ओके सर, समझ में आ गया। यस सर। अब इसमें 1 लाख रुपीज जो है बेटा वो डेबिट हो रहा है, जैसे हम लेजर पोस्टिंग करते थे, वो 1 लाख डेबिट हो रहा है डिस्काउंट इससे, डिवेंचर अकाउंट से, राइट। हाँ सर। यस सर। ये वाला 1 लाख हो रहा है इससे, है ना। यस सर। तो फिर जब डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों होंगे तो बेटा उसका लेजर जब बनेगा तो उसमें चेंज आ जाता है, देखो ऐसे आ जाएगा उसमें चेंज। मतलब 1 लाख रुपीज डिवेंचर अकाउंट से और 1 लाख रुपीज प्रीमियम अकाउंट से, बाकी चार्ज वैसे ही करने मुझे। तो मतलब हमको बैलेंस शीट में अलग से शो करना होगा कि ये 2 लाख अलग अलग जो है लेजर अकाउंट, कैसे आए। लेजर में बेटा, लेजर में। सॉरी, लेजर के अंदर। हाँ जी, ठीक है सर। दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट। अब बेटा कैसे आपको पता लगेगा कौन सी एंट्री डालनी है, बुक है तुम्हारे सामने, यस सर। एक बार क्वेश्चन नंबर 40 दिखाओ, निकालो। किडप्लाई लिमिटेड, मिल गया। यस सर। देखो बेटा लास्ट टाइम क्या करा है, पास द जर्नल एंट्री फॉर इश्यू डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ, डिस्काउंट। तो 2 एंट्री इश्यू की आएंगी आपकी इसमें, यस सर। एंड 1 फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट। यस सर। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर 6 मार्क में बनाना चाहता है तो आपको ये भी दे सकता है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इश्यू डिवेंचर एंड इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, तो तीनों केस आ गए आपके। यस सर, मतलब पूरी बुक की चैप्टर ही डाल दिया उसके अंदर। एग्जैक्टली। कभी ये कह सकता है पास द जर्नल एंट्री एंड आल्सो प्रिपेयर द लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट, तो लेजर भी पूछ लिया। तो इस तरह से वो एग्जामिनर इसको प्लस और माइनस कर सकता है बेटा क्वेश्चन की नंबरिंग को, राइट। यस सर। बस ये डिवेंचर कॉन्सेप्ट है बेटा। अब अपने जितने भी डाउट है निकाल लो, नेक्स्ट क्लास तक जितने भी हैं ट्राई करो कि इस चैप्टर को ओवर करो। बाकी आज बच्चे नहीं आए, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, लेकिन कोई बात नहीं, जितना है इसको ट्राई कीजिए और नेक्स्ट क्लास तक ट्राई कीजिए बेटा। इसके डाउट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो जो आपका, ठीक है। जी सर। यस सर। बाकी इसका सॉल्यूशन नहीं है बेटा, मैंने देखा था मेरे पास, शायद आई थिंक मैंने मार्कर से कराए होंगे या तो बच्चों को, तो जो डाउट आएगा दैट आई विल टेक, राइट। यस सर। ओके सर। ओके, थैंक यू सर।